गांधी नेहरू खानदान के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अब तक नरमी बरतती रही हैं। अब तक ईडी सीबीआई उन्हें बुलाती थी, पूछताछ करती थी, फिर छोड़ देती थी। अब पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप गंभीर मुश्किलों में घिरने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया से ईडी पूछताछ कर चुकी है। 2022 में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी और सोनिया गांधी से 3 दिनों में 12 घंटे की पूछताछ हुई। अब तक इस केस में न कभी राहुल की गिरफ्तारी हुई, न ही सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो ईडी थी। अब क्राइम सीन में दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर की कॉपी अब सामने आई है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में कहा गया कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। एफआईआर में कुल 5 व्यक्तियों के नाम है, 3 कंपनियों के नाम है और एक अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है। सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2, सुमन दुबे आरोपी नंबर 3, सैम पित्रोदा आरोपी नंबर 4, यंग इंडियन लिमिटेड आरोपी नंबर 5, डिटॉक्स मार्केटाइज लिमिटेड आरोपी नंबर 6, सुनील भंडारी आरोपी नंबर 7 और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड आरोपी नंबर 8। ईडी ने अपनी जांच में प्रोसीड ऑफ क्राइम के तौर पर 988 करोड़ रुपए दर्ज किए हैं। यही रकम दिल्ली पुलिस की एफआईआर में लिखी गई है। 2012 में जब देश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उन्हीं दिनों बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उसी शिकायत पर शुरू हुई जांच ईडी से होते हुए दिल्ली पुलिस के हाथों में आ गई है। ईडी की जांच में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के भी नाम आए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद दर्ज हुई एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम नहीं लिखे हैं। देश को आज बताना जरूरी है कि ये केस क्या है। ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पहले का है। ईडी ने जो कार्रवाई की उसमें नेशनल हेराल्ड के पूरे इतिहास को देखा गया। आपको मालूम है कि इस पर एक केस प्राइवेट कंप्लेंट हुआ था। बंद होने के बाद 90 करोड़ का लोन था उनके ऊपर। तो ये लोन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। तो जो एसोसिएट जर्नल थे, जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बना कर करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। तो 50 लाख रुपए में पूरे एसोसिएट जर्नल के शेयर जो हैं वो इस नई कंपनी के पास आ गए, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर कांग्रेस के लिए क्या क्या मुसीबत ला सकती है, उसे समझने से पहले इस केस की टाइमलाइन को जानना बहुत जरूरी है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल बनाया था। 1938 में एजेएल ने 3 अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। नेहरू ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबार निकाले। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में निकाले गए। 1960 में एजेएल की आर्थिक हालात बहुत खराब होने लगी। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को बिना ब्याज वाला लोन दिया। 2008 से 2010 के बीच कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को फिर आर्थिक मदद दी। 2010 में कांग्रेस का एजेएल पर 90 करोड़ 21 लाख रुपए का कर्ज हो गया। इसी साल सोनिया और राहुल ने मिलकर यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। कांग्रेस ने 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड को लोन रिकवरी का अधिकार दिया। लोन रिकवरी के बहाने यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी एजेएल की मालिक बन गई।